नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर कैसे बने। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट करके इसके बारे में पूछ रहे थे कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रतिमाह कितना सैलरी दिया जाता है, स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है, स्टेनोग्राफर कोर्स कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ो मैं इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में। आखिरकार सरकार की ओर से स्टेनोग्राफर को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों जो स्टेनोग्राफर होते हैं उन्हें प्रतिमाह 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक वेतन दिया जाता है और शासन के नियम अनुसार अन्य भत्ते भी दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी मैंने आप लोगों को वेतन बताया है दोस्तों ये प्रारंभिक वेतन है, इससे भी अधिक आप लोगों को वेतन दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट आयु सीमा के बारे में। स्टेनोग्राफर बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा मांगा जाता है 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाता है। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, भर्ती है, राज्य सरकार के द्वारा भी कई विभागों में किया जाता है। तो वहाँ के राज्य शासन के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाता है। आप लोग वहाँ देख सकते हो, जिस राज्य में आप लोग रहते हो वहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु क्या मांगा जाता है। और दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, आखिरकार स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास करने के बाद अभ्यर्थी के पास स्टेनोग्राफी से संबंधित 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आप लोग स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग 12वीं पास होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद में स्टेनोग्राफी से संबंधित 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना जरूरी है। और मैं दोस्तों आप लोगों को अभी अंतिम में बताने वाला हूँ कि आप लोग स्टेनोग्राफर का कोर्स कहाँ से कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, स्टेनोग्राफर के लिए डिप्लोमा सी और डी ग्रेड दोनों तरह के होते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि अभ्यर्थी के पास डिप्लोमा डी ग्रेड है तो उसे 12वीं के बाद स्नातक की डिग्री होना चाहिए। दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए 2 तरह के डिप्लोमा होते हैं, सी ग्रेड और डी ग्रेड। अगर आप लोगों ने 12वीं के बाद डी ग्रेड का डिप्लोमा किया है तो आप लोगों को ग्रेजुएशन स्नातक पास करना होगा। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के लिए अभ्यर्थियों को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में शॉर्ट हैंड आना चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी की स्पीड होनी चाहिए कम से कम 1 मिनट में 80 शब्दों को लिख सके। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में शॉर्ट हैंड आना चाहिए। इसी के साथ कम से कम 1 मिनट में 80 शब्दों को आप लोग लिख सको। इसके लिए दोस्तों आप लोग को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब भी आप लोग 1 मिनट में 80 शब्दों या उससे अधिक शब्द को लिख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो कमेंट करके इसके बारे में पूछते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टेनोग्राफर का कार्य न्यायालय कोर्ट में सरकारी कर्मचारी द्वारा या अधिकारी द्वारा बोले गए शब्दों को कम से कम समय में टाइप करके लिखता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने टीवी या फिर न्यायालय कोर्ट में देखा ही होगा, जज के बगल में ही एक व्यक्ति बैठा होता है, दोस्तों वो स्टेनोग्राफर ही होता है। पॉइंट नंबर 2, अदालत में होने वाले गवाहों के बयान को कंप्यूटर के माध्यम से टाइप किया जाता है और उन टाइप करने वाले कर्मचारियों को स्टेनोग्राफर कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार स्टेनोग्राफर किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों गवाह हो गया, उनका बयान लेना है तो स्टेनोग्राफर ही उनके बयान को कंप्यूटर में टाइप करके लिखता है। पॉइंट नंबर 3,
स्टेनोग्राफर का कार्य सिर्फ अदालत में ही नहीं होता है, बल्कि कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों में भी होता है। दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर का कार्य है केवल अदालत या कोर्ट में नहीं होता है, बल्कि और भी अन्य सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ भी स्टेनोग्राफर काम करते हैं। वहाँ भी सरकार की ओर से स्टेनोग्राफर की नियुक्ति किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, संस्थान जहाँ पर स्टेनोग्राफर की ज़रूरत होता है वहाँ स्टेनोग्राफर कार्य करते हैं। स्टेनोग्राफर जो उच्च गति में टाइपिंग करके कम समय में हर किसी भाषण या बयान को जल्द से जल्द लिख लेते हैं, उन्हें ही दोस्तों स्टेनोग्राफर कहते हैं। अब दोस्तों अंतिम में बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर कोर्स आप लोग कहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग स्टेनोग्राफर कोर्स करना चाहते हो, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, तो आप लोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज से कर सकते हो। जैसे दोस्तों सरकार की ओर से हर एक राज्य में डिस्ट्रिक्टों में सरकारी आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। आप लोग कहीं से भी स्टेनोग्राफर का कोर्स कर सकते हो। और दोस्तों जो स्टेनोग्राफर का कोर्स होता है ये 1 साल का होता है। जैसे ही आप लोग स्टेनोग्राफर का कोर्स कर लेते हो, उसके बाद अगर आप लोग प्राइवेट या फिर सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो उसके लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्टेनोग्राफर से संबंधित मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी दे दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही काम की वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और स्टेनोग्राफर से संबंधित अगर आप लोगों के पास और भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।